अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, तो कारण ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है या टाइम नहीं है। हो सकता है असली वजह वो है जो आपके साथ साथ चल रहा है, हर दिन, हर सुबह, और आप उसे पहचान तक नहीं पा रहे। महान चाणक्य ने कहा था, शत्रु को हराना आसान है, लेकिन अगर वो अंदर बैठा हो तो राजगद्दी भी डगमगा जाती है। आज हम जानेंगे सफलता के वो 7 शत्रु जिनके बारे में चाणक्य नीति ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी। और सबसे अंत में हम जानेंगे चाणक्य का वो आखिरी सूत्र जो उन्होंने सिर्फ अपने शिष्यों को कान में कहा और किसी किताब में नहीं लिखा। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक वैचारिक युद्ध है जो आपके भीतर चल रहा है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मोटिवेशन के नाम पर चिल्लाने की बजाय असली नीतियों, असली विचारों और टेस्टेड ज्ञान को अपनाना चाहते हैं। अगर आप भी इतिहास को, दर्शन को और रणनीति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर वीडियो एक मंत्र है और हर नीति एक अस्त्र। तो चलिए बिना किसी समय को गंवाए चलते वीडियो की तरफ। शत्रु 1, आलस्य। चाणक्य कहते हैं, आलसी व्यक्ति का जीवन मृत समान है। आलस्य केवल शरीर की थकावट नहीं है, ये मन की सुस्ती है। जब आप जानते हैं कि क्या करना है फिर भी नहीं करते, तो वो एक मानसिक शत्रु है। चाणक्य के अनुसार एक शासक या विद्यार्थी को सबसे पहले अपने शरीर और विचारों पर विजय पानी चाहिए। वो कहते हैं, दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होनी चाहिए और एक व्यक्ति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो बिना प्रेरणा के भी अपने कार्य कर सके। उदाहरण के लिए, एक साधारण व्यक्ति जो हर दिन कल से शुरू करूंगा कहता है, वो दरअसल एक अदृश्य जंजीर में बंधा है जिसे उसने खुद पहन रखा है। आलस्य से लड़ने का चाणक्य उपाय है दिनचर्या को सेना जैसा बनाना। लक्ष्य पर शत्रु 2, निर्णयहीनता। जो व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं लेता, वह अवसरों का वध करता है। बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन कभी करते नहीं। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा अस्त्र है। जो व्यक्ति अवसर को पहचान कर तुरंत निर्णय नहीं लेता, वह जीवन में पीछे रह जाता है, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन। उदाहरण के लिए, जब चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाने का निर्णय आया, तो चाणक्य ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। उन्होंने कहा, अवसर एक बार आता है और यदि वह गया तो उसका स्थान शून्य रह जाता है। चाणक्य समाधान, निर्णय लेने से पहले विवेक करो, लेकिन अनंत विश्लेषण मत करो। 3 स्तर पर सोचो, तात्कालिक लाभ, दीर्घकालिक परिणाम और नैतिकता, फिर निर्णय लो। निर्णय में देरी भी एक असफलता है। शत्रु 3, असंयम। चाणक्य कहते हैं, जो इंद्रियों का दास है वह कभी स्वामी नहीं बन सकता। जब कोई व्यक्ति खुद के मन, अपनी आदतों और इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है, तो वह सफलता की दिशा में नहीं, विनाश की ओर बढ़ता है। चाणक्य के लिए सबसे बड़ा शासक वो था जो पहले खुद को जीत सके। वह कहते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद को नहीं जीत पाया, वो चाहे गद्दी पर बैठा हो फिर भी दास है। उदाहरण, इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जो अपने भोग विलास में खोकर अपना राज्य खो बैठे, लेकिन वही चंद्रगुप्त मौर्य जिसने चाणक्य के निर्देशन में संयम सीखा, वह एक महान सम्राट बना। चाणक्य ने स्वयं भी संयम का सबसे कठिन जीवन जिया। न ज्यादा खाया, न कभी विवाह किया और न ही वैभव को अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर विचार कमजोर हो जाएं, तो पूरा राष्ट्र गिर जाता है। उपाय, दिनचर्या में संयम लाएं। नींद, खानपान, बातचीत और सोशल मीडिया जैसी आधुनिक इंद्रियों पर नियंत्रण ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पहला काम हो। अपनी प्रवृत्ति को रोकना और फिर काम पर लगना। खुद से रोज पूछो, क्या मैं आज अपने ही गुलाम बना रहा हूं? शत्रु 4, मोह। मोह से विवेक नष्ट होता है और जहां विवेक नहीं, वहां विनाश निश्चित है। मोह मतलब जरूरत से ज्यादा जुड़ाव, चाहे वो रिश्ता हो, भूतकाल हो, किसी आदत से प्यार हो। मोह वही है जो आपकी शक्ति को चूसता है। चाणक्य कहते हैं, राजा को मोह से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि मोह निर्णय लेने की क्षमता को मार देता है। उदाहरण, जब नंद वंश को हटाने की बात आई, तो कई विद्वान भावुक हो गए कि यह परंपरा तो पुरानी है, लेकिन चाणक्य ने सिर्फ एक बात कही, जो व्यवस्था अन्याय पर आधारित हो, उसका मोह रखना खुद अन्याय को सहने के बराबर है।
उन्होंने मोह के खिलाफ तलवार उठाई और चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाई। आधुनिक उदाहरण, आज कोई नौकरी छोड़ने से डरता है क्योंकि वहां आदत हो गई है। कोई टॉक्सिक रिश्ते में जी रहा है क्योंकि दिल जुड़ गया है। लेकिन यही मोह है और यही विनाश का द्वार। उपाय, मोह की पहचान करो जहां दिल चाहता है और विवेक कहता है नहीं कि टकराहट हो। रोज खुद से डिटैच करने का अभ्यास करो। थोड़ा मौन, थोड़ा अकेलापन, थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन। चाणक्य नीति, वह व्यक्ति ही न्याय कर सकता है जो मोह मुक्त है। शत्रु 5, गलत संगति। मित्र वही जो संकट में साथ दे और जो पीठ पीछे आपकी रक्षा करे। गलत संगति एक धीमा झर है। चाणक्य कहते हैं, संगत का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र से बड़ा होता है। अगर तुम सिंह भी हो और गधों के साथ रहते हो तो तुम दहाड़ना भूल जाओगे। अगर आपके आसपास आलसी, नकारात्मक, धोखेबाज या बेईमान लोग हैं तो आप उनसे सीख रहे हैं, भले ही आपको एहसास न हो। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के चारों ओर विद्वानों, योद्धाओं और नीतिविदों को रखा और उसे सिखाया कि राजा को अकेले नहीं, संगत से परखा जाता है। आपके जीवन में क्या ये है? क्या आपके दोस्त आपका समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपकी संगत आपको छोटा सोचने पर मजबूर कर रही है? क्या आप उनके जैसा बनने लगे हैं जिनकी आप गिनती भी नहीं करना चाहते थे? उपाय, संगत बदलो, पहले दिमाग से, फिर वातावरण से। रोज 1 घंटे ऐसे व्यक्ति या सामग्री के साथ बिताओ जो आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करे। याद रखो, बुरा मित्र शत्रु से अधिक घातक होता है। शत्रु 6, आत्मशंका। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, वह स्वयं को छोड़कर सबका दास बनता है। चाणक्य ने कहा, अगर तुम अपने ही मन में हार चुके हो तो बाहरी दुनिया में जीत सिर्फ भ्रम है। आत्मशंका यानी सेल्फ डाउट एक ऐसा जर है जो बाहर से नहीं, अंदर से आपको खोखला करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति सब कुछ जानता है, उसमें काबिलियत भी है, विचार भी, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि अंदर से एक आवाज कहती है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं इस लायक हूं? लोग क्या कहेंगे? चाणक्य कहते हैं, विद्या, साहस और विश्वास, ये तीनों बिना दिखाए भीतर होने चाहिए और समय आने पर प्रकट करने चाहिए। ऐसे लोग क्यों हारते हैं? क्योंकि जब मौका आता है तब वो खुद को रोक लेते हैं। जब भाग्य कहता है अब तेरा समय है, तब आत्मशंका कहती है नहीं, शायद मैं तैयार नहीं हूं। चाणक्य नीति समाधान, प्रश्न मत करो कि क्या मैं कर सकता हूं, निर्णय लो कि मैं करूंगा। आत्मशंका को रोकने का तरीका है प्रशिक्षण और आत्म बातचीत, सेल्फ टॉक। हर दिन खुद से कहो, मैं स्वयं को जानता हूं और मैं जीत सकता हूं। शत्रु 7, क्रोध। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट हो तो निर्णय मृत्यु समान होता है। चाणक्य ने सबसे ज्यादा जिस दुश्मन को खतरनाक कहा वो था क्रोध। उन्होंने कहा, क्रोधित व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु वह स्वयं होता है। क्रोध केवल क्षणिक नहीं होता, यह रिश्ता बिगाड़ता है, अवसर खोता है और सबसे खतरनाक बात, यह आपकी इमेज हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। उदाहरण, इतिहास में कई योद्धा, राजनीतिज्ञ और राजा केवल एक निर्णय, क्रोध में लिए गए, से विनाश का शिकार हुए। पर चाणक्य खुद, जिन्होंने अपमान झेला, निर्वासन झेला, लेकिन कभी क्रोध में निर्णय नहीं लिया। क्रोध के 3 लक्षण: 1, आवाज तेज हो जाना, 2, निर्णय तुरंत लेना, 3, प्रतिशोध की भावना आना। चाणक्य नीति समाधान, यदि तुम क्रोधित हो, निर्णय मत लो। यदि निर्णय ले रहे हो, क्रोधित मत हो। मौन को अस्त्र बनाओ। क्रोध को जलाना है तो योग, लिखना, चलना, ध्यान जैसे साधनों से। चाणक्य का अंतिम सूत्र जो किताबों में नहीं लिखा, राज्य की रक्षा बाहरी शत्रु से नहीं, व्यक्ति की विचारों की रक्षा से होती है। कहा जाता है, चाणक्य ने अपने अंतिम दिनों में अपने सबसे करीबी शिष्य को कान में एक बात कही थी। वह नीति किसी पुस्तक में नहीं मिली, लेकिन वह शिष्य जीवन भर वही दोहराता रहा। वह सूत्र था, मन के विचार बीज हैं और जो बीज बोए जाते हैं वही भविष्य बनते हैं। अगर बीज सड़े हुए हों तो राजमहल भी कीचड़ हो जाता है। इसका अर्थ है, आपका विचार ही आपका भविष्य तय करता है। अगर आप आलस्य, मोह, संगति, क्रोध, असंयम या आत्मशंका के विचार अपने भीतर पाले रखते हैं तो बाहर कितनी भी मेहनत करें वो व्यर्थ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जीवन बदल जाए तो पहले खुद को पहचानिए
और अपने 7 सबसे बड़े दुश्मनों को हराइए। आलस्य को त्यागिए, निर्णय लीजिए, संयम को अपनाइए, मोह से मुक्त होइए, संगति को सुधारिए, आत्मशंका को हराइए और क्रोध को जलाइए। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा सम्राट है। आपका जीवन भी राज्य है और आप ही इसके चंद्रगुप्त हो सकते हैं, अगर चाणक्य को भीतर जगा सकें। अगर ये बातें आपको भीतर तक छू गईं, अगर किसी एक नीति ने भी आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे अकेले मत रखिए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो बांटा ना जाए। शायद आपके किसी मित्र को, भाई को, बेटे को या उस इंसान को जो आज टूटने की कगार पर है, ये नीति उसका जीवन बदल सकती है। तो इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई भरी बातें हर सप्ताह आपके मन तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम एक नीति क्रांति को जगा रहे हैं और उसमें आपका साथ एक चाणक्य के लिए चंद्रगुप्त की तरह है। नीति वो अग्नि है जो अंधकार को जलाती है।